के फूलता फलता चमन है। क्या बात है यार, जामिया उम्मुल कुरा, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। फलता चमन है जामिया। हज़रत अमीर शरीयत तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत मुफ़क्किर कौम व मिल्लत जनाब हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब मद्दज़िल्लहुल आली दामत बरकातुहुल आलिया, अमीर शरीयत बिहार उड़ीसा झारखंड, सज्जादा नशी खानका रहमानी मुंगेर को आपके हवाले करता हूँ। तारुफ के तमाम जुमले जहाँ जाकर छोटे पड़ जाते हैं तब जाकर हजरत अमीर शरीयत का नाम आता है। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ हजरत अमीर शरीयत को आपके हवाले करता हूँ। 1000 लोगों से मिलने से लाख बेहतर है, 1000 लोगों से मिलने से लाख बेहतर है, बस एक साहिब किरदार से तारुफ हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मद अस्सादिक़ अल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द वरद फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ। उलमा इकराम, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक तआला का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह तबारक तआला ने इस इलाक़े में मुसलमानों के दिल में इतनी वुसअत दी कि हम लोग बच्चियों का एक मदरसा कायम कर सके। और आज हम सब लोग इस शानदार जगह पर बैठे हुए हैं, इस कामयाब जलसे में हैं, ताकि हम लोग इस मदरसे को और तक़वियत दे सकें अपने कलाम से, अपनी नीयत से, अपनी सोच से और अपनी दुआओं से। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हम्द व सना के बाद मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब अलहाज एहसानुल हक़ साहब का, जनाब क़ारी लुक़मान दानिश साहब का, जनाब मिन्नत रहमानी साहब का, जनाब अलहाज जमाल साहब का, जनाब क़ाज़ी अबुल क़ासिम साहब का, जनाब मौलाना सलीम साहब का, जनाब मौलाना रमज़ान अली साहब का, और इस जलसे के तमाम मुंतज़मीन हज़रात का जिन्होंने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह तबारक तआला आप तमाम लोगों से कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अभी जो आयत मैंने आपके सामने रखी है बहुत मशहूर है। अक्सर जलसे में जो तालीम से मुताल्लिक़ है हम लोग सुनते हैं। उसके बाद मैंने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ आपके सामने रखी वो भी बच्चों को याद कराया जाता है, यानी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ। मैं अपनी बात इस कुरान की आयत से और इस हदीस दोनों को मिला करके शुरू करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं पढ़ो। अल्लाह ने इसके बाद ये नहीं कहा कि उलूम दीनिया हासिल करना है या उलूम असरिया हासिल करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस दुआ में ये नहीं कहा कि या अल्लाह मुझे दीन का इल्म अता फरमाए या असरी इल्म अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ, या अल्लाह मैं नफ़ा बख्श इल्म की दरख्वास्त आपसे करता हूँ, मैं नफ़ा बख्श इल्म चाहता हूँ। अब वो नफ़ा बख्श इल्म क्या है उसको समझिए। वो नफ़ा बख्श इल्म इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ में आ गया। वो क्या आ गया? अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया पढ़ो।
बिस्मि रब्बिका, अपने रब के नाम से, वो जिसने तुम्हें पैदा किया, वो जिसने तुम्हें बनाया। एक्चुअली पैदा करने में हम लोग बाप माँ का तस्वुर आ जाता है कि बाप माँ जिस तरह पैदा करते हैं, नहीं, वो जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हारी तख्लीक की, उस रब के नाम से पढ़ो। अब इसको समझिए, हम सब लोग ईमान के एक हिस्से के तौर पर ये बात कहते हैं, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, ईमान लाया मैं अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर। अब जो चीज़ समझने की है वो ये कि वो चीज़ जिस पर आप ईमान ले आए हैं, यानी अल्लाह पर, तो अल्लाह को तब समझना भी पड़ेगा ना कि अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या कर सकते हैं, ये बताएगा कौन? ये कौन बताएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या कुव्वत हैं, अल्लाह तबारक तआला की क्या सिफात हैं? कौन बताएगा? क्या अल्लाह नऊज़ बिल्लाह जालिम है? क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला नऊज़ बिल्लाह एक डिक्टेटर है? कौन बताएगा? अगर अल्लाह ने बना करके छोड़ दिया होता इंसानों को, देखिए बहुत महीन बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग माशाल्लाह बैठे हुए यहाँ पे और तलबा ही बैठे हुए हैं, उनको समझना चाहिए। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बना करके छोड़ दिया होता दुनिया में कि जाओ और मेरी इबादत करो, और बताया नहीं होता कि कैसे इबादत करनी है, फिर बनाया तो अल्लाह ही ने था, और चाहता तो जलाता भी जहन्नम में बगैर कुरान भेजे हुए। क्या कर सकते थे? कुछ कर सकते थे? कुछ कुदरत है हाथ में? तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबियों का सिलसिला जारी किया और फिर सहीफे भेजे और किताबें भेजी। क्यों? अपने रहम से, ताकि हमें पता चल सके कि हिदायत कहाँ से आ रही है, हिदायत क्या है। अब अल्लाह कौन है, अल्लाह मियाँ क्या कर सकते हैं, अल्लाह ने हमें क्यों बनाया है, इस दुनिया में क्या होना है और उस दुनिया में क्या होना है, ये पता कैसे चलता? नहीं चल सकता था, नहीं चल सकता था। अगर जो अल्लाह तबारक तआला ने कुरान नाजिल नहीं किया होता, नहीं चल सकता था। अगर जो अल्लाह तबारक तआला ने इंजील नाजिल नहीं की होती, अगर जो अल्लाह तबारक तआला ने ज़बूर नाजिल नहीं किया होता, अगर जो अल्लाह तबारक तआला ने तौरात नाजिल नहीं की होती, नहीं पता चल सकता था। तो ये अल्लाह तबारक तआला की किताब है जिसका सबसे पहले फहम जरूरी है। अब बात समझ में आई? ये जो उलूम दीनिया, उलूम असरिया है, ये इस्तिलाह मुसलमानों की नहीं है, ये इस्तिलाह तो यहूद और नसारा की है। मुसलमानों ने इसकी इख्तिरा यानी इसको निकाला नहीं है, इसको तो यहूद और नसारा ने निकाला है। जब उनके यहाँ चर्च और बादशाहत ये दोनों अलग होने लगे, तो पापाइयत और बादशाहत दो चीजें बन गई। पहले तमाम कुदरत पापाइयत के पास थी और बादशाह पापाइयत के महकूम थे। अब दोनों अलग हो गए, तो बादशाह ने कहा मेरे पास तलवार और तुम्हारे पास किताब, जाओ, बात खत्म हो गई। तब थियोलॉजी यानी उलूम दीनिया हो गया और ये उलूम असरिया हो गया। इस्लाम इस बात को नहीं मानता। कैमरा किसने इजाद किया? एक आलिम ने। हवाई जहाज का पहला मॉडल किसने बनाया? एक आलिम ने। एल्गोरिदम जिसकी वजह से पूरा कंप्यूटर साइंस जिसमें चलता है, वो किसने खोज के निकाला? एक आलिम ने। वो जो बहुत मशहूर अंग्रेजी कैरेक्टर है टार्जन, टार्जन असल में किसने लिखा? एक आलिम ने। और क्या लिखा? हई बिन यक़ज़ान। एक कहानी है, एक मुफस्सिर हैं जो एक डॉक्टर भी थे, जिन्होंने ये कहानी लिखी हई बिन यक़ज़ान, और उसमें ये बताया कि अगर अल्लाह कैसे इस दुनिया में अगर कोई बच्चा पैदा हो और इंसान उसकी परवरिश न करे और जंगल में पले बढ़े, तो भी वो कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मार्फत तक पहुंच सकता है। असल में ये कहानी थी। और फिर जब वो कहानी इंग्लिस्तान पहुंची, तो जिसने उसका तर्जमा किया उसने लिखा है कि हई बिन यक़ज़ान का तर्जमा टार्जन है। अब वो टार्जन कहानी बन गई कुछ और। तो
इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से लेकर के उसके बाद अभी तक असल में दीन और दुनिया इस्लाम की नज़र में अलग अलग नहीं है। इस्लाम की नज़र में अलग अलग नहीं है। दुनिया वो वसीला है, दुनिया वो जगह, वसीला गलत है, दुनिया वो जगह है जहां हम लोग अल्लाह की रजा हासिल करते हैं ताकि उस दुनिया में हमारे ऊपर आसानी पैदा हो। अब वापस आइए इसको सुन करके, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो अब जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? सबसे पहली चीज या वो चीज जिसे इंसान को समझने की जरूरत है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला कौन है, ये पता चलेगा कुरान से। हम इस दुनिया में क्यों आए हुए हैं ये पता चलेगा कुरान से। अब कुरान में अल्लाह तबारक तआला ने कहा अगर मुझे समझना हो तो मेरी आयात पर तदब्बुर करो। अब अल्लाह की आयत क्या है? सूरज अल्लाह की आयत है, चांद अल्लाह की आयत है, दुनिया अल्लाह की आयत है, आप अल्लाह की आयत हैं, आपकी पुतली अल्लाह की आयत है, पुतली के अंदर जो खून है वो अल्लाह की आयत है, खून के अंदर जो सेल है वो अल्लाह की आयत है, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अल्लाह की आयत है, और उसके नीचे भी कुछ है जो मुझे इल्म नहीं है वो भी अल्लाह की आयत है। अब यहां से चलिए और दुनिया, गैलेक्सी, सूरज, सूरज के ऊपर सितारे, सितारे के ऊपर गैलेक्सी, और गैलेक्सी के ऊपर गैलेक्सी, और उसके ऊपर गैलेक्सी, यहाँ तक कि अकल की इंतहा जहाँ नहीं है वहाँ तक इतनी बड़ी से बड़ी चीज़ और छोटी सी छोटी चीज़, ये तमाम चीज़ें अल्लाह की आयत हैं। और अल्लाह ने कहा मेरी आयत पर तदब्बुर करो ताकि मुझे समझो। तो इस बात को खूब समझ लीजिए कि जो मटीरियल साइंस है, जो हिसाब है, जो मटीरियल साइंस है, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की आयत को समझने का एक जरिया है। अब उसमें कभी कभी इंसान की अकल अपनी अना में खराब हो जाती है, तो वो कहता है मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मादे को ना बनाया जा सकता है ना उसको जाया किया जा सकता है, सिर्फ उसकी शक्ल को तब्दील किया जा सकता है। अब अगर हम लोग टेबल पर होते जब ये डेफिनेशन लिखा जा रहा था अंग्रेजी में, तो हम लोग कहते हैं नहीं भाई लिखो सिवाय अल्लाह की कुदरत के, अल्लाह चाहे तो ये काम कर सकता है। लेकिन हम लोगों ने ये लिखवाया नहीं और कहा कि जो ये बोलेगा वो काफिर। हाँ बिल्कुल सही बात है। हर 9th ग्रेड का स्टूडेंट रटता है मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हर 9th ग्रेड का बच्चा इस बात को रटता है, जबानी रटता है, माने या नहीं माने एक अलग बात है, जबानी रटता है। और जो ये कहता है वो कुफ्र हो जाता है। और बस यहीं पे लोग लगता है साइंस नहीं पढ़ाना चाहिए। नहीं, उसमें एक जुमला और ऐड कर देना चाहिए, एक्सेप्ट बाय द विल ऑफ अल्लाह। अल्लाह चाहे तो कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये जो साइंस है इसको समझने की जरूरत है। ये ऐसा नहीं है कि साइंस कुरान के खिलाफ खड़ा हो गया है, साइंस कुरान की खिदमत में है। अगर हम लोग चाहें, मुसलमान चाहें और अपने यानी अल्लाह के हुक्म की इत्तबा करें और कुरान को सही समझें, तो हम लोग कुरान को समझने के लिए साइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुरान साइंस की खिदमत, अस्तगफिरुल्लाह, साइंस कुरान की खिदमत में है, उल्टा नहीं है। ठीक है ना? तो मुझे खुशी है इस बात से, इस जगह जहां हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ बच्चियां साइंस भी पढ़ रही हैं, अरबी भी पढ़ रही हैं और इस्लामिक स्टडीज भी कर रही हैं। मैंने बात शुरू की थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से। अब इसको इस देखिए कि सबसे पहली चीज़, बुनियादी चीज़ जो हर एक मुसलमान को आनी है, चाहे आपको आती हो या नहीं आती हो, आपके बच्चों को आनी है और आपको भी सीखना है। माशाल्लाह यहाँ सब लोग तकरीबन नौजवान बैठे हुए हैं, इल्ला माशाल्लाह, और जो नहीं है नौजवान उनको भी आना है, और वो है अरबी। अरबी सबसे पहली लाजमी चीज़। हम लोग उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फतवा बहुत मानते हैं, उनका ये भी फतवा है अरबी सीखो, ये तुम्हारे दीन का हिस्सा है। किसी ने सुनाया आज तक? अरबी तुम्हारे दीन का हिस्सा है, तुम्हारे ऊपर फर्ज है सीखना। ये उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फतवा है, इसलिए अरबी सीखिए, इसलिए अरबी सीखिए। अरबी सीखने का फायदा क्या होगा? कुरान वैसे पढ़ सकिएगा जैसे कि वो नाजिल हुआ था, वैसे समझ में आएगा जैसे सहाबा किराम को समझ में आया था। जब वैसे समझ में आएगा इंशाअल्लाह, तब हिदायत आएगी अच्छी वाली, तब उस पर अमल कर सकिएगा। तो कुरान को जब समझेंगे
तब उस पर अमल कर सकेंगे ढंग से और तब उसको फैला सकेंगे। यह है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अब जब इसमें इंसान एक मुसलमान रिसर्च करने बैठता है तब वो ये सोचता है कि मैंने तालीम हासिल क्यों की, अल्लाह की रजा के लिए। तालीम पढ़ कैसे रहे हैं, अल्लाह के नाम के साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए अब मुसलमान एटम बम नहीं बना सकता। मुसलमान अब एटम बम नहीं बना सकता और लोगों पर जाकर ऐसे फोड़ नहीं सकता कि 45 पता नहीं कितने लाख लोग एक दफा में मर जाएं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। तब वो जहर आलूदा चीज बना करके बच्चों को नहीं दे सकता कि खा जाओ। क्यों ये काम क्यों नहीं कर सकता? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अल्लाह के नाम से। तो जब अल्लाह के नाम से इंसान पढ़ता है, अल्लाह की रजा के लिए पढ़ता है, तब वो इंसानियत की खिदमत के लिए पढ़ता है। तब उसे ऐसी चीजें ढूंढ करके निकालनी है जिससे अल्लाह की मखलूक पर आसानी पैदा हो। तब उसे एंटीबायोटिक ढूंढ के निकालनी है, तब उसे एंटीवायरस ढूंढ के निकालना है। बात समझ में आ रही है? तो इस फर्क को जो हम लोगों के अंदर आ गया है उसको मिटाने की जरूरत है और इस बात को समझने की जरूरत है कि जब हम लोग पढ़ें तो हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो पहली फिक्र होनी चाहिए यहाँ वो अल्लाह के कलाम को समझने की, और बाकी तमाम चीजें उसकी खिदमत में हैं। साइंस क्यों पढ़ रहे हैं? उसकी खिदमत में। अंग्रेजी क्यों पढ़ना? उसकी खिदमत में। कंप्यूटर क्यों पढ़ना? उसकी खिदमत में। हिसाब क्यों पढ़ना? उसकी खिदमत में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस सुनहरे मौके पर आपसे और गुफ्तगू करना चाहिए था मुझे, लेकिन मुझे ये असल में जो मुझे बताया गया था वो ये कि मुझे यहाँ करके दुआ करा देनी है। लेकिन फिर बाद में जब मैंने माशाल्लाह यहाँ बच्चियों को देखा और यहाँ के मोहतमीम साहब ने मुझसे कहा कि यहाँ इतने लोग आए हुए हैं तो मेरा जी चाहा कि मैं आपसे कुछ बात कर लूँ दुआ के बजाय। इंशाअल्लाह मेरे बाद यहाँ बहुत से लोग आते रहेंगे, बहुत जय्यद उलमा आएंगे, इंशाअल्लाह आपसे अच्छी बात करेंगे। आपको सबकी बात सुनना है, बैठे रहना है, उनकी बात पे अमल करना है। आखिर में तालीम का नुक्ता नज़र मैंने आपसे बयान कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात की बार बार ताकीद की है और वो ताकीद ये है, इज्तिमाइयत के साथ रहो, एक बन करके रहो। इज्तिमाइयत के साथ रहो, एक बन करके रहो। उन्होंने बताया है, डराया है उस बात से कि तुम तफरक़े में पड़ जाओ, तुम ग्रोहों में बढ़ जाओ, तुम इधर उधर हो जाओ। नहीं नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों से क्या कहा है? पूरे मुसलमान एक उम्मत एक जमात हैं। मुसलमान एक उम्मत एक जमात हैं, एक बन करके रहिए इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु फिकुम जमीअन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फी अमानिल्लाह। जैसा मैंने पहले कहा था, आप सब लोग तशरीफ़ रखिए। यहाँ आपके सामने अभी उलमा कराम आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।